नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है 2025 मार्च 2026 के अंदर आने वाली है और उसके बारे में कुछ हमारे सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें, कुछ हकीकत है जो आज इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। तो कि इसके बारे में कुछ सिलेबस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज चल रही है, तो आज उनके बारे में मैं जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हकीकत के अंदर सिलेबस का जो सुपरवाइजर का सिलेबस है क्या वो चेंज किया जाएगा, यदि चेंज किया जाएगा तो कौन कौन से विषय जुड़ जाएंगे, क्या क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ेगा। तो जो तमाम आपके क्वेश्चन है उनके बारे के अंदर इस वीडियो के बारे में मैं जो जानकारी देंगे। तो आप ये जो सभी जो आपके दोस्तों के साथ एक बार वीडियो जरूर शेयर करना। तो हम आज मोटी मोटी बात करें एक बार, जैसे पहले पुराना जो हमारा सिलेबस उसके बारे में एक बार नजर घुमा लेते हैं। तो आप जैसे सबको पता है कि जो सुपरवाइजर का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी के आते थे। इसमें से आपके 25 क्वेश्चन जीके आते हैं, जिसके अंदर आपके कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। 7 8 क्वेश्चन इनका वेटेज रहता था। इसके अलावा बात करूं तो हमारे 60 जो क्वेश्चन होते थे वो हमारे एग्रीकल्चर के आते थे। लेकिन पिछले 3 4 दिनों से कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि जो सुपरवाइजर का सिलेबस है उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। तो क्या इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सुपरवाइजर के सिलेबस में यदि बदलाव होगा तो कौन से पार्ट में होगा, तो यहाँ पर दो तीन जो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि हमारे हिंदी को बिल्कुल ही हटा दें। पहली कंडीशन ये हो सकती है, यदि हिंदी को जैसे इधर हटाते हैं तो हमारा जो न्यू सिलेबस होगा, मैं बात करूं न्यू सिलेबस की, तो जो न्यू सिलेबस होगा उसके अंदर कम से कम 2 सब्जेक्ट और नए ऐड होंगे। अभी बात करेंगे कौन कौन से सिलेबस ऐड हो है जो ऐड हो सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हिंदी को ऐड नहीं होता तो कम से कम एक सब्जेक्ट है जो ऐड होने की पॉसिबिलिटी रहती है हमारी। और दूसरी चीज, ये ऐड तब होंगे जब इन जो क्वेश्चन है 100 इनका क्या बढ़ाएगा, वेटेज बढ़ा जाएगा। तो यदि क्वेश्चन 100 से यदि 120 कर दे या इससे अधिक कर दे तो ये जो इसके अंदर एक दो सब्जेक्ट चेंज हो गए, अन्यथा कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है कि इसके अंदर कोई चेंज किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं कि न्यू सिलेबस, तो न्यू सिलेबस के अंदर यदि हिंदी हटाते हैं तो पहली चीज तो हिंदी हटा सकते हैं ये। दूसरी चीज, जीके के अंदर आपके कल्चर पूरा आता था, ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन थे आपके और हिस्ट्री के कुछ पोर्शन आपके सिलेबस के अंदर था, बाकी नहीं आता था। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी। दूसरे आपके यहाँ पर ज्योग्राफी जो पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तीसरे आप कल्चर तो वैसे पूरी पढ़ ही रहते हैं। तो ये तीनों को इनको पेग तो पूरा कर सकते हैं आपके सिलेबस के अंदर। पहले आपका जो वर्ल्ड सिलेबस उसके अंदर थोड़ा कुछ ही पार्ट है, लेकिन अब इनको पूरा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ सकता है आपको। दूसरी चीज और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यदि इधर से हिंदी हटती है तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा चर्चा चल रही है कि उनको है जो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो तीन कौन कौन से, तो एक हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है हमारे कंप्यूटर की, दूसरी चल रही है हमारी करंट की, और तीसरी हमारी चर्चा चल रही है पॉलिटी की। इन 3 सब्जेक्टों के बारे में लेकर थोड़ा आपको डाउट रहता है। कंप्यूटर जोड़ने के पीछे रीजन ये है कि जो हमारा जितना भी एग्रीकल्चर का जो वर्क है, प्रोसेस है, वो सारा सारा आजकल ऑनलाइन हो चुका है। तो जो यदि कोई कृषि पर्यवेक्षक पद पर चयन होता है तो उसको कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे काम हमारे आजकल कैसे होने लगे, ऑनलाइन होने लगे। तो इसलिए हम कंप्यूटर को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, करंट को भी इसमें ऐड करने की बात करिए। और हर बार है जो कोई कौन सी वैकेंसी आप लास्ट जो 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था 4 फरवरी 2023 के अंदर, तो उसी के 24 के अंदर सॉरी, तो उसी के अंदर है जो हमारे करंट के 2 3 क्वेश्चन आते थे। तो हो सकता है इस बार 1 2 क्वेश्चन और बढ़ा दे, बाकी करंट तो है जो हर बार 1 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो करंट तो यहाँ पर फिक्स है जो आएगा ही आएगा। इसके अलावा यदि उधर से हटते हमारे पोल हिंदी वगैरह हटते हैं तो पॉलिटी को इधर ऐड कर सकते हैं, बाकी पॉलिटी की यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। इसके अलावा ये अंदाज कैसे लगाया जा सकता है, तो ये अंदाज लगाया जा सकता है आपके डब्ल्यू से या आपके एल एस से। अभी जो एल एस ने जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था, तो उसके अंदर भी 2 3 सब्जेक्ट नहीं ऐड किए थे। इसके अलावा उसके अंदर पहले साइंस नहीं थी, इस बार साइंस ऐड कर दी उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कंप्यूटर ऐड कर दिया और इसके अलावा उन्होंने करंट ऐड कर दिया। तो ये
इस बार सुपरवाइजर के साथ भी हो सकता है, और अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। और एक बार जो भी विद्यार्थी हैं जो यदि सुपरवाइजर की प्रेजेंट टाइम के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो वो पुराना जो सिलेबस है अकॉर्डिंग उसी का करें। और जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन्होंने स्पष्ट बोल रखा कि यदि सिलेबस चेंज होगा तो विज्ञप्ति आने से पहले विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा। तो अभी ना हमारे सुपरवाइजर की कोई विज्ञप्ति आई है, और अभी ना कोई हमारे सिलेबस के बारे में कोई स्पेशली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जैसे यदि कोई नोटिफिकेशन आता तो हम आप सबको आपको जो सबसे पहले यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बता दिया जाएगा। और अन्यथा आप है जो आपकी तैयारी है वो पहले वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रखें। और ध्यान रखें थोड़ा, यदि आप जीके पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को थोड़ा है जो डीप के अंदर पढ़ें, और जहाँ तक कोशिश होगी पूरी पढ़ने